नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई स्टोरी, सच्चा मित्र। मैं हॉस्टल में मेरे 2 और दोस्तों के साथ रहता था। हम एक कमरे में 3 जने रहते थे। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गया और उस दिन मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तो मैंने उस दिन अपनी क्लास में जाना कैंसिल कर दिया और ये सोचा कि आज के दिन आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ये सोच के मैं उस दिन कमरे में ही आराम करने लग गया। फिर थोड़े समय बाद मेरा एक दोस्त आया जो मेरे साथ मेरे रूम में रहता था। उसने मेरे से पूछा कि क्लास में क्यों नहीं गए, तो मैंने बता दिया कि मैं बीमार हूँ। तो उसने कहा कि आज के दिन आराम कर लो, ठीक हो जाओगे। इतना कहने के बाद वो अपनी क्लास के लिए निकल गया। फिर उसके बाद दूसरा मेरा दोस्त आया और उसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा थोड़ा बुखार है, बस आराम कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। तो उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और देखा कि मुझे तेज बुखार है, तो वह उसी समय दवाई की दुकान गया और मेरे लिए दवाई लेकर आया। उसने मुझे खाना खिलाकर दवाई दी और आराम करने को कहा। मेरा बुखार 2 दिन में ठीक हुआ, तो मैंने उसका धन्यवाद किया। तो उसने मेरे को कहा एनीथिंग फॉर यू। और एक सच्चे दोस्त को अपनी दोस्ती में यही करना चाहिए। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो हमारे मुश्किल काम में हमारे काम आए। आप इसका हमेशा ध्यान रखें कि कौन अपना सच्चा दोस्त है और कौन आपसे सिर्फ दोस्ती ही रखना चाहता है। इसका पता तो आपको तब लगेगा जब आप किसी मुश्किल काम में फंस गए हो और आपको अपने दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, तभी जो सच्चे दोस्त होते हैं वो आगे आते हैं। यदि आपको सच्चा दोस्त मिले तो हमेशा उसके साथ रहे और आप भी उसके मुश्किल काम में काम आए, क्योंकि सच्चे दोस्त किस्मत वाले को ही मिलते हैं। इसीलिए सच्चे दोस्तों की हमेशा कद्र करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आपको ऐसी और स्टोरी सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।